क्या होता है, जैसे ही सॉफ्टवेयर चालू करते हो तो ये खुल जाता है, ये ब्लैंक स्क्रीन खुलेगी, यहाँ मतलब बिल वगैरह नहीं रहेंगे आपके, है ना। जब बिल एंट्री कर दोगे तब ये सारी चीज़ें दिखने लगती हैं ऑटोमेटिक। तो देखिए सबसे अच्छी बात इस डैशबोर्ड की क्या है कि यहाँ पे आपको जो भी डेली का काम है, जैसे सेल करते हैं, परचेज करते हैं, रिसिप्ट करते हैं, पेमेंट करते हैं, आइटम बनाते हैं, अकाउंट बनाते हैं, सब कुछ सामने दिख रहा है। मतलब यहाँ अंदर छुप छुप के जाने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, है ना। आपको बिल बनाना है, न्यू में क्लिक करो, सीधे बिल बन जाएगा। आइटम बनाना है, न्यू में क्लिक करो, आइटम बन जाएगा। अकाउंट बनाना है, न्यू में क्लिक करो, अकाउंट बन जाएगा, है ना। तो कहने की बात यह है कि आसानी से आप सारी चीज़ें बना सकते हो। अब यहाँ पे हम सबसे पहले आते हैं तो हम ये समझते हैं कि स्पेयर पार्ट्स में आइटम कैसे बनाना है। तो यहाँ पे आइटम बनाने के लिए हम पहले कोई आइटम देख लेते हैं कि आइटम बना कैसे है। तो यहाँ व्यू लिस्ट में क्लिक करेंगे। ये डेटाबेस अगर आपको चाहिए तो हम डेमो के लिए आपको ये डेटाबेस दे सकते हैं, जिसमें आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हो कि कैसे क्या चलता है, क्या क्या चीज़ें हैं। अब ये देखो इसमें आइटम है कितने, 49,912 आइटम है, ठीक है, मतलब लगभग 50,000 के बराबर हैं। और यहाँ पे आपको इतने सारे आइटम होने के बावजूद भी जब आप व्यू लिस्ट करते हो तो देखो कितनी जल्दी आपका ये स्क्रीन आता है, आपको लोड नहीं लेता है कि आइटम लोड ले रहा है। जहाँ पे बाकी सॉफ्टवेयर बैठ जाते हैं वहाँ पे सॉफ्टवेयर खटाक से आपको सामने आइटम लिस्ट और बाकी सारी चीज़ें दे देता है। यहाँ पे हमने क्या है, थोड़ी सी सेटिंग करनी होती है। जो लोगों के सॉफ्टवेयर में सेटिंग नहीं है, फर्स्ट टाइम डेमो लेना चाहते हैं, तो उनमें यहाँ पे हमने कुछ छोटी छोटी सेटिंग की है। जैसे कि यहाँ पे हमने ये रैक चालू किया है, सब आइटम मास्टर में जाके हमने पार्ट नंबर, व्हीकल, रिमार्क 1, रिमार्क 2, रिमार्क 3 चालू किया है और अप्लाई किया है। तो ये करने से आपका क्या है, आइटम मास्टर में ये सब चीज़ें आने लगती हैं। और एक चीज़ और चालू कर सकते हो, अगर स्टॉक मेंटेन करना है कि इससे कम ना हो। जैसे कई लोग बोलते हैं कि भैया हमारे पास 10 पीस, कम से कम 10 पीस होना ही चाहिए, अधिकतम 50 पीस हो, और जैसे ही 20 पीस हो हमारे पास रीऑर्डर के लिए मैसेज आ जाए, मतलब हम दोबारा ऑर्डर कर सकें कि भैया और माल भेज दो। तो इसको कहते हैं रीऑर्डर मैनेजमेंट। तो ये भी ऑप्शन अगर किसी को चाहिए तो वो डाल सकते हैं, इस पर अटैच चालू कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम जब आइटम बनाते हैं तो देखिए स्पेयर पार्ट्स में हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए आइटम नेम आएगा। आइटम नेम मतलब जब बिल में जिसका नाम लिखते हो कि आइटम का नाम हमारा यह है, आइटम का नाम यहाँ डाल देना है। अब कई लोगों के पास क्वेश्चन होगा कि भैया हमारे पास तो इतनी आइटम लिस्ट है, मैं कैसे डालूंगा। तो देखिए दो तरीके हैं। आप जब कंपनी से जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर होगा, डीलर होगा, वो प्राइस लिस्ट देता है, तो प्राइस लिस्ट आप एक्सेल में मंगा लीजिए, हम उसको सॉफ्टवेयर में डायरेक्टली इंपोर्ट कर देंगे, ठीक है। दूसरा इस पे कि आपके पास जो हमारे पास लिस्ट है वो मैक्सिमम आइटम की है लिस्ट। अगर आपको नए बनाना है तो आप बना दे सकते हो, धीरे धीरे बनाते जाओगे, अपने आप बिलिंग में ऐड होते जाएंगे, ठीक है। अब तो सबसे पहले यहाँ आइटम नाम लिख देना है। यहाँ पे पार्ट नंबर क्या होता है, जैसे स्पेयर पार्ट्स में कुछ चीज़ों को उसने पार्ट नंबर दिया हुआ है, मतलब कि हम कैसे पहचाने कि उसका क्या है। तो उसमें जनरली जब कंपनी कोई प्रोडक्ट रिलीज करती है तो उसके साथ एक पार्ट नंबर भी रिलीज करती है कि पार्ट नंबर बोलोगे तो हम पहचान जाएंगे। तो पार्ट नंबर यहाँ डाल देना है। HSN नंबर, HSN कोड, जो GST का काम करते हैं, GST इनवाइसिंग करना है जिनको, तो HSN कंपलसरी होता है, HSN नंबर डाल देना है। अगर नहीं पता है तो अपने आप अकाउंटेंट से या जो परचेज का बिल किया उसमें लिखा रहता है कि किस आइटम का HSN कोड क्या है, वो आप उस हिसाब से डाल सकते हो। यहाँ पे आपका आइटम का GST आता है कि भाई मुझे 18% लेना है कि 12% लेना है, जो भी GST परसेंटेज है वो ले लीजिए। यहाँ पे हमने बहुत अच्छी काम की चीज़ रखी है, देखिए डिस्काउंट परसेंटेज। आपका जिस आइटम में जितने % डिस्काउंट है आपको खाली यहाँ पे बना लेना है कि भैया मेरे 0.4% डिस्काउंट है, 0.5% डिस्काउंट है, 0.10% है, जितने % डिस्काउंट है आप बना लीजिए, ठीक है। ये ग्रुप क्या हो गया। अब ग्रुप क्या हो गया कि ये बैटरी है, कि टू व्हीलर का कोई इंजन पार्ट है, या बाहरी का कोई पार्ट है, मतलब जिस तरह से अपने प्रोडक्ट को, ऑयल है, इंजन ऑयल है, जिस तरह से अपने प्रोडक्ट को कैटेगराइज करना है आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। प्लस करके यहाँ पे सिंपल बना लीजिए अपने आइटम को, ग्रुप को, नाम को बना लीजिए। तो क्या होगा, बाद में कभी देखना होगा कि किस ग्रुप का माल ज़्यादा बिका है तो वो आपको एनालिसिस करने में आसानी होगी। यहाँ पे रैक नंबर है, ये आइटम कहाँ पे रखा हुआ है एग्जैक्टली, वो आप रैक नंबर यहाँ डाल सकते हो, ठीक है। कि मेरा ये पहली अलमारी में, मतलब अलमारी नंबर 1 में है ना, A1 वाली अलमारी में
और रैक नंबर 1 में रखा हुआ है। जो भी आप अपने यहाँ में रैक में मार्किंग करना चाहो, जिससे नया लड़का भी कभी आए तो उसको माल निकालने में दिक्कत ना हो। मतलब जैसे आपने खटाखट यहाँ से सेल्स ऑर्डर या इनवॉइस बनाई, उसके बाजू में आप चाहो तो रैक नंबर भी प्रिंट करा सकते हो कि भैया जाओ तुम ये माल यहाँ यहाँ रखा है निकाल के लेके आओ, है ना। तो आपका कोई कभी लड़का छोड़ता भी है तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली कि नहीं यार मैं कैसे अब काम करूँगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट हो गई। मिनिमम क्वांटिटी क्या होगी कि मतलब भैया इससे कम नहीं आना है, और मैक्सिमम क्वांटिटी जैसे मैंने बोला कि 10 से कम नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम हो गया कितनी, 50 से कम नहीं होना चाहिए। रीऑर्डर कितने को 20 में मेरे पास वापस माल आ जाना चाहिए। ये हमने अटैच कर दिया। अब यहाँ पे कई लोग बोलते हैं कि फ़ोटो, यहाँ पे हमें यार आइटम कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनके हमें फ़ोटो चाहिए, तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करके फ़ोटो अटैच कर सकते हो कि आप इसमें कैसा दिखता है आपका आइटम, है ना। मतलब कोई अगर स्पेशल पार्ट है या महंगा पार्ट है जिसकी आपको इमेज भी रखना है, तो आप यहाँ से आप इमेज भी अटैच कर सकते हो। जो भी आप इमेज चाहो वो इस पर लगा सकते हो। जैसे मैंने अभी ये कोई स्पेयर पार्ट्स है तो ये लगा दिया कुछ ऐसे। तो देखिए इस तरह की इमेज आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आते हैं, जब हमने यहाँ पे मेंटेन पार्ट नंबर पे टिक किया तो ये लाइन आती है। तो यहाँ पे पार्ट नंबर डाल देंगे, व्हीकल नंबर डाल देंगे। रिमार्क 1 में आप उसका कुछ भी लिखना चाहो कि ओरिजिनल आइटम है, डुप्लीकेट आइटम है, फर्स्ट कॉपी है, सेकेंड कॉपी है, कुछ भी लिखना चाहो लिख सकते हो। रिमार्क 2 में भी इसी तरह लिख सकते हो। हमने बेसिकली यहाँ पे लिख दिया है कि ये किस तरह का होल्डर है, क्या है, आइटम डिस्क्रिप्शन ही को कैटेगराइज कर दिया अलग अलग। और सेल प्राइस क्या होता है, सेल प्राइस हम कोई चीज़ जैसे मान लीजिए खरीदते हैं तो बंदा बोलता है कि भैया 300 रुपये की चीज़ है, मतलब पैकेट के ऊपर कितना लिखा है आपका 300 रुपये, और मैं दे कितने का रहा हूँ, मतलब मैं आपको दे रहा हूँ भैया ये 200 रुपये में दे दूंगा। तो 200 रुपये क्या हुआ, सेल प्राइस हुआ। और एमआरपी कितनी हो गई, 300। एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब इससे ज़्यादा नहीं बेचनी है, डब्बे का उस पर रेट लिखा हुआ है तो वो यहाँ पे ऐसे डाल देना है। अब परचेज प्राइस डाल देना है। अगर आपकी रिटेल शॉप चाहते हो कि उसमें बारकोडिंग सिस्टम हो तो बारकोड भी यहाँ पे आप आइटम का डाल सकते हो, और नहीं डालोगे तो बारकोड ऑटोमेटिक जनरेट कर जाएगा। इसको बाद में आप आइटम को प्रिंट करके और फिर इसका बारकोड भी जनरेट करके आइटम पे चिपका सकते हो। चलिए मैं वो भी अभी दिखा देता हूँ, है ना। तो इस तरीके से हमने सारी चीज़ें भर दी हैं और सिंपल हम सेव कर देंगे, अपडेट कर देंगे, मतलब अपना आइटम बना लेंगे। आइटम में हमारे पास 2 ऑप्शन और मिलते हैं कि हम आइटम का क्यूआर कोड भी बना सकते हैं, हम आइटम का जो है बार कोड भी बना सकते हैं। मतलब दोनों ऑप्शन हम हमारे इसमें सॉफ्टवेयर में अवेलेबल हैं। हम इसमें चलिए बना लेते हैं पहले 3x-HL का। तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे, आइटम का नाम लिख देंगे जिससे हमें फटाफट वो मिल जाए, और ओके करेंगे तो जो भी आइटम होंगे लिस्ट वो हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पे शायद वो आइटम नहीं है, मैं कोई दूसरा आइटम देख लेता हूँ। जैसे ये मैं ले लेता हूँ 3x बेरिंग, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, है ना, एग्जाम्पल के लिए कि इतना लंबा नाम ना हो, है ना। क्यूआर बार कोड में आते हैं, यहाँ पे एज पर ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे आइटम नेम डाल के और ओके किया हमने तो ये आइटम नेम आ गया। ठीक है, मतलब हमने लिस्ट में से सर्च कर लिया कि हमें किसका बारकोड बनाना है। अगर नहीं डालोगे तो पूरी लंबी सी लिस्ट आएगी, उसमें सब आइटम को आप सेलेक्ट कर सकते हो अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डाल दिया। अब मुझे कितनी आइटम की क्वांटिटी रखना है, अब मुझे मान लीजिए इसके 10 स्टिकर निकालना है। तो यहाँ पे अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आइटम बनाने के बाद उसका बारकोड कैसे निकालें। तो अगेन मैं फिर से बता देता हूँ क्या करना है कि यहाँ पे क्यूआर आइटम लिस्ट में जाना है। सबसे पहले शुरू से बताता हूँ, व्यू लिस्ट में जाएंगे। व्यू लिस्ट में जाने के बाद आपको क्यूआर कोड में जाना है, यहाँ पे आइटम का नाम लिखना है, जो आइटम का आपको बारकोड करना है, ओके करना है। ओके करते आइटम लिस्ट आएगी, इस पर टिक करना है, और इसके बाद क्वांटिटी डालना है जितने बारकोड आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल 10 चाहिए, 10 डाल देना है। क्यूआर कोड में क्लिक करना है, ओके करेंगे। ओके करते ही ये आपका बारकोड जनरेट कर देगा। अब ये दोनों तरह से काम करता है, बारकोड प्रिंटर में भी काम कर सकता है और नॉर्मल लेजर प्रिंटर में देखो इस तरीके से अपने स्टिकर में निकल आएंगे। जैसे आप इनको स्कैन करोगे ऑटोमेटिक आइटम आपका बिल हो जाया करेगा, और उन पे आप अपने स्पेयर पार्ट्स पे अपने रेट भी चिपका सकते हो कि बार बार किसी को पूछने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो है ना मज़ेदार बात।
कि आपका आइटम का बारकोडिंग भी इस सॉफ्टवेयर से हो जाती है। इसके अलावा नीचे सर्च करने के देखो कंपनी, ग्रुप, पार्ट नंबर, व्हीकल नंबर, रिमार्क 1, रिमार्क 2, बारकोड नंबर, सब चीज़ से दिया हुआ है। जिस भी चीज़ से आपको सर्च करना हो सर्च कर सकते हो। अगर आपने आज माल कोई खरीदा है तो सिर्फ उनके बारकोड बनाना है, कोई पर्टिकुलर परचेज है तो उसके बस बारकोड बनाना है। तो इस तरीके से अलग अलग आप जैसा चाहो वैसा एंट्री करके और इसकी परचेज पूरी चढ़ा सकते हो, बारकोड बना सकते हो। ठीक है। और क्यूआर कोड का भी ऑप्शन है, क्यूआर कोड भी बना सकते हो। और इसके अलावा आइटम इंपोर्ट कर सकते हो एक्सेल से, एक्सपोर्ट कर सकते हो एक्सेल में कि हमें मान लीजिए कोई इनके प्राइस अपडेट करना है तो एक एक करने की ज़रूरत नहीं है कि बैठ के एक एक आइटम इसमें मॉडिफाई कर रहे हैं। हम एक्सपोर्ट करेंगे एक्सेल में, अपने रेट चेंज करेंगे या कि फिर उसमें एक फार्मूला लगाएंगे 20% हाई और वापस से इंपोर्ट कर लेंगे, आपका आइटम लिस्ट में प्राइस ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। मतलब फुल सपोर्ट करता है आपके एक्सेल को भी। ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको नया बनाने के लिए ऑप्शन है, पूरी लिस्ट को आप प्रिंट भी कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं यहीं पे। आप देखो व्यू कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, इसी आइटम को डिलीट, एडिट सब कुछ कर सकते हो। ठीक है। तो ये हो गई अपनी आइटम रिलेटेड सारी चीज़ें। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई क्वेरी आती है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और जितने सारे क्वेश्चन हैं आपके इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कर, वो मुझे एक बार कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। स्क्रीन में मेरे नंबर भी चल रहा है, उस नंबर पे भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। ठीक है।